भारतवर्ष के पूर्वी समुद्र तटों पर सूर्योदय के दृश्य चमत्कारी होते हैं और ऐसा ही एक दृश्य है आपके समक्ष। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी चारधाम यात्रा का 8वां दिन है और आज हम कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा करेंगे। ये जो सूर्योदय आप देख रहे हैं, यह अद्भुत संगम है सूर्य की चमकदार सुंदरता, लहराते समुद्र और धौड़िया नदी के मुहाने का मिलन है। यह धौड़िया नदी के मुहाने पर स्थित स्टार्लिंग रिसोर्ट में स्टे हमारा बहुत ही कंफर्टेबल रहा और खाना अत्यंत उत्तम। ब्रेकफास्ट के बाद हम चल पड़े कोणार्क सूर्य मंदिर की ओर। पूरी शहर के समुद्र तट, पूरी शहर, उड़ीसा के गांवों और नदियों को निहारते हुए करीब 1 घंटे में हम आ पहुंचे कोणार्क सूर्य मंदिर। हालांकि हम चारधाम यात्रा पर हैं, लेकिन उसके साथ साथ टूरिज्म भी चलता रहता है। आज हम कोणार्क के मंदिर को देखने आए हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं एक टेंपल, तो उसी की सैर करेंगे। बंगाल की खाड़ी के तट पर सूर्य की किरणों से सारोबार कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता के काल्पनिक रथ का स्मारकीय प्रतिनिधि है। 13वीं शताब्दी में कलिंग शैली में बना सूर्य मंदिर धार्मिक मान्यताओं से प्रत्यक्ष एवं भौतिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह सूर्यवंश के प्रसार के इतिहास की एक अमूल्य कड़ी है, जो 8वीं शताब्दी में कश्मीर में उत्पन्न हुआ एवं अंत में पूर्वी भारत के तटों पर पहुंचा। सूर्य मंदिर एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू रखता है एवं उन सभी मानकों को पूरा करता है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए आवश्यक हैं, और इसी के आधार पर यूनेस्को ने इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दी। यह भारतवर्ष की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। सूर्य मंदिर का निर्माण वर्ष 1250 में अपनी माता के आदेश पर गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने अपने राज्य के 12 वर्ष के राजस्व को खर्च करके बनवाया था। अपने संपूर्ण स्वरूप में कोणार्क मंदिर की भव्यता इस चित्र के अनुरूप थी। सूर्य मंदिर का निर्माण 1238 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1250 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसे 12 वर्ष में 1200 कारीगरों ने मुख्य शिल्पकार बिसु मोहराना के नेतृत्व में पूरा किया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष के अंतिम दिन 52 टन के चुंबक को मंदिर के शिखर पर स्थापित करना था, लेकिन ये 1200 कारीगर इस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे। वे सभी अपने जीवन के प्रति चिंतित थे, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था कि यदि 12 वर्ष में मंदिर पूरा नहीं हुआ तो सभी को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ऐसे में मुख्य शिल्पकार बिसु मोहराना के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपदा ने पिता से यह कार्य संपन्न करने की आज्ञा मांगी। पुत्र धर्मा ने यह कार्य भली भांति संपन्न किया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने पास ही बह रही चंद्रभागा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह जानता था कि यदि राजा को पता चला कि 1201 कारीगरों ने इस कार्य को संपन्न किया है तो वो सभी को मृत्युदंड दे देगा। मंदिर का निर्माण कलिंग शैली का है। कलिंग शैली में निर्मित मंदिरों के मुख्य रूप से 2 तत्व होते हैं, गर्भगृह एवं मंडप, जो कि एक ही धुरी पर स्थापित होते हैं। वर्ष 1568 में बंगाल के एक सुल्तान ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया और अब वह अवशेषों के वर्तमान स्वरूप में दिखाई देता है। इसमें आपको दाईं ओर यानी पूर्व में नृत्य मंडप, फिर मुख्य मंदिर के विभिन्न हिस्से और पीछे दक्षिण की तरफ माया देवी मंदिर एवं नृत्य मंडप के दक्षिण में रसोई घर नजर आता है। आइए इसके वास्तविक स्वरूप को देखें। सामने जो हम देख रहे हैं वह नाट्य मंडप है और यह भग्न अवस्था में है।
मंडप के सामने दो शेरों के स्टैचू हैं। ये कभी चार दीवारी पर हुआ करते थे और पूर्वी सिंह द्वार पर सुसज्जित थे। सिंह शक्ति का द्योतक है और उसके नीचे हाथी है जो धन का प्रतीक है, और इन दोनों के पैरों के तले कुचला हुआ मनुष्य है। ये सामूहिक रूप से संदेश दे रही हैं कि शक्ति और धन के अनुचित प्रयोग से मनुष्य का पतन निश्चित है। नाट्य मंदिर का प्लिंथ लेवल काफी ऊंचा है। यहाँ से आप चारों ओर के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। मूल रूप में जो खंभे सुरक्षित हैं उस पे वाद्यवादकों और नर्तकियों के चित्र या स्टैचूज सुरक्षित हैं। कोणार्क का अर्थ है कोण यानी एंगल या किनारा, और अर्क का अर्थ है सूर्य। क्योंकि यह मंदिर एक खगोलीय उपकरण की भांति है जहां सूर्य की प्रत्येक गतिविधि मिलती है, इसीलिए इसका नाम कोणार्क सूर्य मंदिर है। मंदिर की छत नहीं है, लेकिन इसके खंभे काफी सुरक्षित लगते हैं। सुंदर सुरक्षित मूर्तियां। नाट्य मंदिर में 128 तरह के नृत्यों की 758 मूर्तियां हैं। मंदिर का अधिकतर भाग भग्नावस्था में है, लेकिन सामने जो नजर आ रहा है वह जगमोहन है और सबसे अच्छी अवस्था में है। सामने जो नजर आ रहा है वह मुख्य मंदिर का पूर्वी द्वार है। सूर्य की पहली किरण नाट्य मंडप से होती हुई इस प्रवेश द्वार से होती हुई गर्भगृह में स्थापित सूर्य देव की नाभि में स्थित हीरे पर पड़ती थी और पूरा गर्भगृह जगमगा उठता था। यह मात्र कुछ क्षणों के लिए होता था। सूर्य के काल्पनिक रथ के 7 घोड़ों की तरह यहाँ पर भी 7 घोड़े थे। 7 घोड़े सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ घोड़ों के अवशेष यहाँ पर देखे जा सकते हैं। रथ के आकार के इस मंदिर में 12 जोड़ी पहिए हैं, यानी समय चक्र के 24 घंटों की तरह कुल 24 पहिए। इन 24 पहियों में 6 मुख्य मंदिर के दोनों ओर, 4 पहले मुख्यशाला के दोनों ओर और 2 पहिए पूर्व की ओर की सीढ़ियों के दोनों ओर है। इन पहियों का डायमीटर 3 मीटर है। पहिए के जियोमेट्रिकल पैटर्न और नक्काशीदार पहिए सन डायल के रूप में काम करते हैं। आइए हम ये जानने की कोशिश करें कि यह धूप घड़ी कैसे काम करती है। पहिए के मध्य में उसकी धुरी है। धुरी की छाया या उस पर आप उसी के एक्सिस पर अपनी उंगली या कोई भी छड़ी रखेंगे तो जहां पर छाया पड़ेगी वही समय होगा उस क्षण का। प्रत्येक पहिए में 8 चौड़े स्पोक्स एवं 8 पतले स्पोक्स हैं। 2 चौड़े स्पोक्स के बीच की दूरी 3 घंटे यानी 180 मिनट की होती है। 2 चौड़े स्पोक्स के बीच में 90 मिनट पर पतला स्पोक है। एक चौड़े स्पोक और अगले पतले स्पोक के बीच में 30 मनके हैं और प्रत्येक मनका 3 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है।
सूर्योदय के समय क्योंकि पहिए की धुरी की छाया उल्टी ओर होगी, अतः हमारी साधारण घड़ी के 9 बजे के स्थान पर स्थित थिक स्पोक प्रातः के 6 बजे का समय दिखाता है। सन डायल एंटी क्लॉकवाइज समय दिखाता है, यानी उल्टी घड़ी की तरह। सबसे ऊपर का चौड़ा स्पोक मध्य रात्रि के 12 बजे का प्रतिनिधित्व करता है। पहिए की धुरी एवं थिक स्पोक्स पर उकेरी गई स्टैच्यूज एक दिन के 24 घंटे की गतिविधियां बयान करती हैं। विभिन्न परतों में बने इस मंदिर में जोड़ नजर नहीं आते हैं। मंदिर के पत्थरों के बीच लोहे की प्लेट्स लगाई गई थीं और गुंबज पर 52 टन का चुंबक। इसी चुंबक के कारण संपूर्ण मंदिर संतुलित रहता था। इसी चुंबक के कारण सूर्य देवता की अष्टधातु से बनी मूर्ति भी हवा में अधर रहती थी। मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि जीवन के पड़ावों पर आपकी इसमें रुचि हो सकती है। मंदिर के निचले भाग में यानी कि बॉटम में 1600 हाथियों और घोड़ों की नक्काशी है। युवाओं के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं को बयां करती एवं 64 प्रकार के प्रेम प्रसंगों को दर्शाने वाली बहुत सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर। और बुजुर्गों के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं, पौराणिक कथाओं, पशु पक्षियों एवं देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यह बहुत ही कौतूहल का विषय है कि मंदिर पिछले 119 वर्ष से बंद है। आतंककारियों के हमले से बचने के लिए पुजारियों ने इसे मिट्टी के नीचे दबा दिया था। वर्ष 1900 के ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने मिट्टी में छुपे इस भव्य मंदिर को खोज निकाला। 857 फीट लंबे, 540 फीट चौड़े, इस क्षेत्र में 229 फीट ऊंचे मंदिर व 128 फीट ऊंचे दर्शक मंडप एवं अन्य रुइंस को देखकर वह अवाक रह गया। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने इसका जीर्णोद्धार किया एवं वर्ष 1903 में सुरक्षा हेतु मंदिर में मिट्टी भरवाकर इसे बंद कर दिया गया। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों कहते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कोंडवरू बंदरगाह पर पुर्तगालियों के जहाज़ों का व्यापार हेतु आना लगा रहता था, लेकिन यहाँ पर आने पर कई बार उनके कंपास काम नहीं करते थे और दिशा भ्रमित होकर उनके जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। यहाँ पर उन्हें घने जंगलों में छुपा हुआ एक काले रंग का सूर्य मंदिर मिला और इसी कारण उसका नाम ब्लैक पगोड़ा रखा। जांच करने पर उन्हें मंदिर के शिखर पर एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबक मिला, जिसे उन्होंने अपने जहाज़ों के क्षतिग्रस्त होने का कारण माना और इसीलिए उन्होंने इस विशाल चुंबक को वहाँ से हटा दिया और मंदिर के ढहने का कारण भी यही बना। मुख्य मंदिर के दक्षिण पश्चिम में माया मंदिर के भग्नावशेष हैं। सूर्य देव की पत्नी को समर्पित इस मंदिर को छाया मंदिर भी कहते हैं। यह एक उठे हुए मंच पर स्थित है।
आगे के भाग में मंडप और पीछे के भाग में गर्भगृह है। इस मंदिर की छत नहीं है। मंदिर की दीवारों पर अनेक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इस मंदिर के पीछे ही वैष्णव मंदिर है। दक्षिण में मुख्य मंदिर से परे एक प्लेटफॉर्म पर 2 घोड़ों के स्टैचू है। ये 4 दीवारी के अश्वद्वार पर स्थित थे। आप जगमोहन मंडप के पीछे गर्भगृह को ढही हुई अवस्था में देख सकते हैं। दक्षिण की तरह उत्तर की ओर हाथी नजर आते हैं, जो 4 दीवारी के हाथी द्वार पर स्थित थे। मंडप के दक्षिण में जो अवशेष नजर आते हैं, ये रसोई घर था। इसे आप मेरे दाईं ओर देख सकते हैं। आइए मैं आपको जल्दी से रथ रूपी सूर्य मंदिर की परिक्रमा करवाकर सभी 24 पहियों की एक बार फिर यात्रा करवाता हूँ। यह हमारी कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा रही। आशा है आपको पसंद आई होगी। रेलवे स्टेशन पर जाने से पहले कुछ देर तक हम चंद्रभागा बीच पर रुके। अभी हम चंद्रभागा बीच आ गए हैं। इसको गोल्डन बीच भी कहते हैं। गए थे। लेट्स सी, यहाँ पे बीच है, काफ़ी वाइल्ड नज़र आ रहा है मेरे को। यहाँ पे एक चंद्रभागा नदी है, वो भी आके समुद्र में मिलती है। इस समुद्र तट पर भी आमोद प्रमोद की काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। सामने नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। हमारे कुछ सहयात्रियों ने बीच का आनंद लिया और हम चल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। हमारी यात्रा के 7वें और 8वें दिन हम पुरी की यात्रा खत्म करके अब रामेश्वरम जाने के लिए वापस हमारी ट्रेन पे आ गए हैं। करीब 3 बजने वाले हैं और 3:30 के आसपास हमारी ट्रेन रवाना होगी, जो परसों सुबह रामेश्वरम पहुंचेगी। थैंक यू। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग DSC 70। आशा है आपको मेरा काम पसंद आता होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। सी यू, बाय बाय।